चुड़ैल का होलिका दहन। एक बहुत दिनों की बात है। एक गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर। रामपुर में जब जब होली का त्योहार आता था तभी एक चुड़ैल पहुंच ही जाती थी। चुड़ैल सबके घर में रात होते ही पुआ मांगने के लिए जाती थी, लेकिन उस चुड़ैल का रूप देखकर सभी लोग डर जाते थे और चुड़ैल को एक भी पुआ नहीं देते थे। चुड़ैल बहुत अच्छी थी। तभी ऐसे ही चलता गया। चुड़ैल को कोई पुआ नहीं दिया। तब एक दिन चुड़ैल गया। एक बुढ़िया थी उस गांव में और उस बुढ़िया के पास गया तो उस बुढ़िया ने चुड़ैल को एक पुआ दिया। उस बुढ़िया ने 2 ही पुआ बनाई थी। वो बुढ़िया बहुत गरीब थी। बुढ़िया के पास एक भी रूम नहीं था और एक भी रुपया नहीं था। बुढ़िया का झोपड़ी का घर था और बुढ़िया अकेले रहती थी और चुड़ैल ने उसके ही पास गया तो बुढ़िया से कहा, मुझे एक पुआ चाहिए। तभी बुढ़िया को दया लग गया और उस बुढ़िया ने चुड़ैल को एक पुआ दे दिया और एक पुआ बुढ़िया ने खुद खा ली। तभी चुड़ैल ने एक सिक्का दिया बुढ़िया को। वो सिक्का था सोना का और उस बुढ़िया ने सोना का सिक्का को पाकर बहुत खुश हो गया और उस बुढ़िया ने उस सोने के सिक्के से महल बनाई। तभी सारे लोग ने समझ गया आखिर इस बुढ़िया के पास कहाँ से इतना रुपया आया। सारे गांव वालों ने मिलके एक खिड़की था उससे झांक कर रात को देखने के लिए आया। तभी उस बुढ़िया ने एक बक्से में बहुत सारे रुपये रखे हुए थे तो सारे गांव वालों ने मिलकर सोचा आखिर इस बुढ़िया के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया जिसके पास खाने का भी 1 रुपया नहीं था। तभी सारे लोग को आश्चर्य हो गए कि आखिर कहाँ से इतना रुपया आया। तो सारे गांव वालों ने मिलकर सोचा इसको हम मार ही देंगे और इसका रुपया सारे ले लेंगे ताकि हम लोग अमीर बन जाएंगे। यही लालच के कारण बुढ़िया को गांव वालों ने मिलकर मार दिया। तभी वो बुढ़िया एक चुड़ैल बन गई और एक चुड़ैल बुढ़िया के साथ पहले से ही थी। तब दोनों चुड़ैल ने मिलकर पूरे गांव में जंगल में घूमने लगी और सबसे पुआ मांगने लगी, लेकिन उसको कोई भी पुआ नहीं देते थे। तो बहुत दिनों की बात है, वो दोनों चुड़ैल ने एक घर में गया और अपना रूप बदल के गया। तभी एक गांव वालों ने उसे देख लिया अपना रूप बदलते। तो सभी गांव वाले ने फिर से योजना बनाए कि इस क्या हो रहा है मेरे साथ। इस बुढ़िया को मैंने तो मार दिया था, उस बुढ़िया को आत्मा कहाँ से आया। तभी उस बुढ़िया ने जो चुड़ैल बन गई थी सबसे बदला लेने के लिए वो एक एक के घर पे जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाने लगी और बोली दरवाज़ा खोलने के लिए। सारे लोग समझ गए थे कि वही बुढ़िया है जिसको हम लोगों ने मिलकर मार दिए थे। वही बुढ़िया
बुढ़िया आई है। सारे लोगों के मन में बहुत डर भर गया था। सारे लोगों ने दरवाज़ा और खिड़की बंद कर ली और बोली, मेरे पास कोई पुआ नहीं है, तुम चले जाओ, तुम कौन हो? तभी चुड़ैल बुढ़िया ने बोली, मैं हूँ, मुझे पुआ चाहिए, मुझे पुआ दो, आज होली का त्योहार है, मुझे भी पुआ खाना है। तभी घर वालों ने बोली, मेरे पास कोई पुआ नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। चुड़ैल चाहती थी एक बार बस निकल जाएगा तो मैं इसे मार दूंगी और उसका खून लेकर मैं होली खेलूंगी और उनके ही खून से मैं होली खेलूंगी। तभी सारे गांव वालों ने बहुत डर गए थे। तभी सारे गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया और सारे गांव वालों उस तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक आया तो चुड़ैल के बारे में सारा बात उस तांत्रिक को बताया। तभी तांत्रिक ने चुड़ैल को पकड़ लिया और उसको एक आग के बंडल में चुड़ैल को उसमें रख के और चारों बंडल में आग लगा दिया और चुड़ैल का दहन कर दिया होली के दिन। तभी इस कहानी का नाम चुड़ैल का होलिका दहन दे दिया गया। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी कहानी? आप लोग कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ सभी तरह की कहानी आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही रोचक कहानी और नई नई देखने के लिए तो मेरे चैनल पे आके आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सबसे पहले आप पर वीडियो का नोटिफिकेशन चल जाए और आप लोग नोटिफिकेशन को एक ही क्लिक करके आप लोग वीडियो का पूरा आनंद ले सकते हैं।